हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल शिवम ग्लोबल एजुकेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम कवर करने वाले हैं 2026 30 मार्च का करंट अफेयर्स, पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स कंप्लीट करने वाले हैं। मेरी वीडियो पर नए आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करोगे उसके साथ नोटिफिकेशन दबाओगे तो नेक्स्ट वीडियो आपको प्राप्त होगी और अपडेट होगी। और ऐसे ही हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और एप्रिशिएट करते रहें वीडियो को। अब इसमें मैंने एक कोर्स लिखा है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। तो ये आप में आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नियमित रूप से आपको पढ़ना चाहिए। अगर नियमित रूप से पढ़ोगे तो किसी ना किसी दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो आपको ये ध्यान रखना है, कंसिस्टेंसी इज़ द की टू सक्सेस। ये आपकी सफलता का रास्ता है। नियमित रूप से आपको पढ़ना है। चलिए अब इस वीडियो के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं और हम इसे चार पार्टों में विभाजित किया है। पहला डिटेल हम घटनाओं को देखेंगे, फिर वन लाइनर, फिर बूस्टर और फिर एमसीक्यूज के माध्यम से हम ये वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो बने रहें, सारा कंप्लीट होगा। और स्टैटिक को भी साथ में हमने लिया है, तो आप निश्चिंत रहें। स्टैटिक करंट प्लस दोनों के मिक्सअप है, तो आप अच्छे से देखें और ध्यान रहें। और इसका जो पीडीएफ आपको मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और ये डेली करंट अफेयर जो हम शुरुआत कर रहे हैं, ये यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस एंड अदर एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, ठीक है। और ये चैनल का नाम है शिवम ग्लोबल एजुकेशन, आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ओके, चलते हैं नेक्स्ट बढ़ते हैं। पहली जो घटना है, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट एंड कुवैत पावर स्टेशन स्ट्राइक। तो पहली ये घटना है। तो पश्चिमी एशिया में तनाव तब बढ़ गया जब कुवैत के एक पावर स्टेशन पर ईरानी हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNIFIL ने भी अपने एक शांति रक्षक की मौत की सूचना दी। तो ये किसने सूचना दी? UNIFIL। और ये जो भारतीय कर्मचारी की जो मौत हुई है वो कुवैत की पावर स्टेशन पर कर्मचारी था और ईरान ने हमला किया और उस हमले में ये मारा गया। तो ये आपको याद रखना है, ये इंटरनेशनल रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान से रखना है याद। तो किस पे? कुवैत में। और इसकी जो आपको ज़्यादा याद नहीं रखना है, ये संगठन को जरूर याद रखना है, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना UNIFIL, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घटना है, इंडिया होस्ट्स IONS मैरीटाइम एक्सरसाइज इन कोची। तो बढ़ते हैं इसे आगे। भारतीय नौसेना ने कोची में समुद्रीय युद्ध केंद्र में हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास की मेजबानी की है। यह 25 सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा और आपदा राहत HADR पर केंद्रित है। तो भारतीय नौसेना ने कोची में समुद्री युद्ध के केंद्र में एक नौसेना संगोष्ठी IONS अभ्यास किया, जिससे क्या है, 25 सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा यानी बाउंड्री सिक्योरिटी बनी रहती है, और HADR पर केंद्रित किया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट रखना है। पहले तो आपको याद रखना है ये कहाँ हुआ था, कोची में हुआ था। दूसरा आपको याद रखना है ये हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी IONS समुद्री अभ्यास, ठीक है। तो ये IONS आपको याद रखना है, हिंद महासागर में हुआ है और ये 25 सदस्यों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा में आपदा HADR पर केंद्रित है, ठीक है। अब स्टैटिक से देखिए, IONS वॉज conceived by the Indian 2008, its chairmanship rotated among the member nations। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी है खबर, नेपाल यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बलेंद्र शाह। तो ये खबर है नेपाल से, जिसमें यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो बलेंद्र शाह बने। बालेंद्र शाह बने। बालेंद्र शाह ने नेपाल के सबसे युवा लोकतांत्रिक रूप में निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया। वो है राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी RSP के नेता हैं। तो आपको याद रखना है कि नेपाल के जो अभी युवा बने, सबसे युवा हैं ये, ठीक है। और इनकी पार्टी का नाम है RSP। और ये नेपाल पार्लियामेंट इज़ नोन एज दी राष्ट्रीय पंचायत, ठीक है, इनकी पार्टी का नाम है। आपको याद रखना है, इनका नाम याद रखना है, देश का नाम और पार्टी का नाम, ये 3 चीज़ याद रखनी है। और ये आपके लिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन के देखते हुए, ठीक है। अब ये हमारा कंप्लीट हो गई 3 जो खबर थी हमारी डिटेल खबर थी। अब हम नेक्स्ट खबर के लिए आते हैं, वन लाइनर्स। तो ये भी बाइलैंग्वेज है, तो आप इसे भी देखें। जो पहली खबर है वन लाइनर, सफल करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से किसने संन्यास लिया। तो अभी हाल ही में सफल करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से किसने संन्यास लिया है, वो हैं गुरजंत सिंह है। ये सफल करियर के बाद इनका अच्छा करियर रहा है हॉकी में, और इन्होंने अभी संन्यास ले लिया हाल ही में। तो गुरजंत सिंह जो इनका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट जो वन लाइनर है, पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना। तो ये 100% लिटरेसी रेट में वो कौन गया आगे, केरल, ठीक है। आपको याद रखना है, विच इंडियन स्टेट बिकम द फर्स्ट टू अचीव टोटल डिजिटल लिटरेसी, यानी डिजिटल साक्षरता किसने हासिल किया, वो है केरल, पूर्ण 100%, ठीक है। आपको याद रखना है। अब तीसरी जो घटना है वो आपको याद रखनी है, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। तो वो हैं सुदर्शन पटनायक
कौन है? सुदर्शन पटनायक। किसे चुना गया जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर को? सुदर्शन पटनायक को। ये सेंड आर्टिस्ट हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। चौथा है, किस भारतीय संस्थान में ने पहली बार CME कोरोनल मास इंजेक्शन झटकों की उत्पत्ति की खोज की है? तो विच इंडियन इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड द ओरिजिन ऑफ CME कोरोनल मास इंजेक्शन शॉक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये कौन है? भारतीय खगोल भारतीय संस्थान। तो आपको याद रखना है, ये भारतीय खगोल भारतीय संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स IIA, ठीक है। चौथा है, अब ये हम इसमें रिवीजन बूस्टर रिवीजन करेंगे इसमें। तो इसमें पहला है कि राजकुमार मुखोपाध्याय, ये एक बंगाली लेखक हैं, आपको याद रखना है। तो राजकुमार मुखोपाध्याय के बारे में पूछा जाए तो ये बंगाली लेखक हैं, आपको इतना याद रखना है, ठीक है। राजकुमार कौन है? तो बंगाली लेखक हैं। दूसरा है सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2025 राजकुमार मुखोपाध्याय को, बंगाली लेखक हैं, इन्हें सरस्वती सम्मान मिला है 2025 में। राजकुमार मुखोपाध्याय बंगाली लेखक हैं। ऑपरेशन गंगा, ये यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया मिशन। जो ऑपरेशन गंगा है वो यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए चलाया गया मिशन। तो आपको इंपोर्टेंट रखना, 2025 में है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है 2026 के लिए, ठीक है। आर्टिकल 324 भारत के निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन से संबंधित है। 324 जो हमारा आर्टिकल है वो किससे संबंधित है? वो इलेक्शन कमीशन से संबंधित है, ठीक है। फर्स्ट GST स्टेट, तो असम भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य था। तो आपको याद रखना है, SST मतलब फर्स्ट GST स्टेट, असम भारत में GST लागू करने वाला पहला राज्य था, ठीक है। वर्ल्ड पियानो डे कब मनाया जाता है? तो 29 मार्च को मनाया जाता है, साल जो 88वां दिन, साल का 88वां दिन। तो ये याद रखना है आपको। तो कौन से दिन? 88वां दिन, साल का 88वां दिन, ठीक है। चलिए अब हम जो कंप्लीट करने वाले हैं वो MCQs 10 MCQs मोस्ट इंपोर्टेंट आज की करंट अफेयर्स के। तो वो भी आपको महत्वपूर्ण रहेंगे, UPSC SSC बैंकिंग रेलवे स्टेट और PCS के आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप ध्यान से आएँ और ध्यान से पढ़ें और इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मार्च 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा IONS समुद्री अभ्यास की मेजबानी कहाँ की? अभी मैंने ये घटना आपको पढ़ाई थी, महत्वपूर्ण घटना थी, और आप इसका आंसर दें कमेंट बॉक्स में, तो मैं आपको इसका आंसर देता हूँ। मार्च 2026 में भारतीय नौसेना द्वारा IONS समुद्री अभ्यास की मेजबानी कहाँ की गई? तो आप बताइए, आपने दे दिया होगा होपफुली। तो मैं आपको बता दूँ, ये कोची में, अभी मैंने आपको घटना ये पढ़ाई थी, तो ये कोची में, और ये पूरा एक्सप्लेन है, आप इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे भारतीय नौसेना ने क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कोची में समुद्री युद्ध के केंद्र में IONS हिंदू महासागर नौसेना समुद्री अभ्यास की मेजबानी की, ठीक है। आप हिंदी इंग्लिश में दोनों में पढ़ सकते हैं, आप जिसमें कंफर्टेबल हो। दूसरा MCQs है वो है, हाल ही में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया? तो आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ क्या होता है। होपफुली आपने दे दिया होगा। तो ये बालेंद्र शाह हैं, मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो कौन हो जाएंगे? बालेंद्र शाह, और ये आपको ये एक्सप्लेन है, तो आप इसमें PDF के थ्रू पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा राज्य पूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बना? तो बताइए आप कमेंट करके, कौन सा राज्य है जो भारत का जिसने डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी में पूर्ण हासिल करने वाला पहला राज्य बन गया? तो वो है केरल, ठीक है। और ये मैंने आपको जिधर देखो ये एक्सप्लेन दिया था, केरल ने आधिकारिक तौर पर खुद को विभिन्न जमीनी स्तर के अभियानों के माध्यम से 100% डिजिटल साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य घोषित किया, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे चौथा MCQ, नवजात शिशु के आनुवंशिक परीक्षण के लिए हाल ही में शुरू की गई अनमोल योजना किस राज्य की है या UT की है? तो आप बताइए। द अनमोल स्कीम रिसेंटली लॉन्च फॉर न्यूबॉर्न जेनेटिक टेस्टिंग बिलोंग्स टू विच स्टेट? UT। तो आप बताइए इसका आंसर क्या है? सॉरी इसका आंसर क्या है? दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी या लद्दाख। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है? दिल्ली। तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिल्ली सरकार ने नवजात शिशुओं में 56 आनुवंशिक विकारों के लिए मुफ्त जांच प्रदान करने के लिए अनमोल योजना शुरू की है। तो ये कहाँ शुरू हुई है? दिल्ली में। आपको इतना याद रखना है, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर को नियुक्त किया गया है। तो आपको बताइए, जो 2027 की जो जनगणना हो रही है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? नीरज चोपड़ा, सुदर्शन पटनायक, अमिताभ बच्चन या मैरी कॉम? आप आंसर दो कमेंट बॉक्स में, मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका जो आंसर है वो सुदर्शन पटनायक को चुना गया है। किसको चुना गया है? सुदर्शन पटनायक को, ठीक है। तो आपको याद रखना, और ये आपको व्याख्या कर दी है हिंदी इंग्लिश में, जिसमें आप पढ़ना चाहो। तो आपको याद रखना है जो 2027 में जो वो जनगणना होने वाली है, तो उसमें कौन ब्रांड एम्बेसडर चुना गया? तो आपको याद रखना है सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट 6 MCQ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो न्यू डेवलपमेंट का जो न्यू सदस्य NDB का सबसे नया सदस्य कौन सा है? मिस्र, अल्जीरिया, UAE या फिर उरुग्वे या UAE, अल्जीरिया या मिस्र? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अल्जीरिया। ये किसका है? NDB का सबसे नया सदस्य बना है न्यू डेवलपमेंट बैंक का, तो वो अल्जीरिया है, ठीक है।
तो व्याख्या में अल्जीरिया आधिकारिक तौर पर 2026 में देश के नेतृत्व वाले न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB में शामिल हो गया है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं 2026 में कि NDB में नया सदस्य कौन जुड़ा है, तो वो कौन है? अल्जीरिया। ठीक है, ठीक है। 7वां MCQ, तो ये क्या है? भारतीय हॉकी खिलाड़ी गुरजंत सिंह ने हाल ही में संन्यास की घोषणा की, वह किस पोजीशन पर खेलते थे? अब ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप उनका नाम, किस खेल से संबंधित और वो किस जगह पोजीशन पर खेलते थे, तो आपको याद रखना चाहिए। गोलकीपर थे, डिफेंडर थे, फॉरवर्ड थे या मिडफील्डर थे? तो आप बताइए कौन थे? तो ये फॉरवर्ड थे। ठीक है, आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। भारतीय गुरजंत सिंह भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के एक प्रमुख फॉरवर्ड खिलाड़ी थे और कई ऐतिहासिक जीतों का हिस्सा रहे। तो आपको याद रखना है, ये फॉरवर्ड पर पोजीशन पर खेलते थे। ठीक है, 8वां जो MCQ है, हाल ही में खबरों में रहा देवरीगढ़ वन जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो आपको ये आंसर देना है। द देवरीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो आप बताएं, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या वेस्ट बंगाल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो आप उसको याद रखना, उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित देवरीगढ़ वाइन फेस्ट और वन्यजीव संरक्षण प्रयासों के कारण चर्चा में था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, क्षेत्रीय संघर्ष के कारण हाल ही में किस देश के पावर स्टेशन पर हुए हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई? तो वो इजराइल, कुवैत, लेबनान या यमन का था? तो क्षेत्रीय संघर्ष के कारण हाल ही में जो किस देश की पावर स्टेशन पर हुए हमले में एक भारतीय कर्मचारी की मौत हो गई थी, तो वो कहाँ का था स्टेशन? इजराइल का था, कुवैत का था, लेबनान का था, यमन का था? तो आप बताइए। तो आपने ऊपरी बता दिया होगा, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कुवैत। ठीक है, तो ये आप व्याख्या पढ़ सकते हैं इसकी। ईरानी बलों के एक हमले में कुवैत में एक पावर स्टेशन के निशाना बनाया, जिससे वह काम करने वाले एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई। ठीक है, दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई, आपको याद रखना है। और जो 10वां क्वेश्चन है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 2026 के लिए। नवीनतम 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक PM 2.5 प्रदूषण स्तर में भारत के स्थान क्या है? तो आप बताइए इसमें, नवीनतम 2025-26 की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक PM 2.5 प्रदूषण स्तर में भारत का स्थान क्या है? तीसरा, छठा, 10वां और पहला? तो इसमें टॉप जिसने किया है वो तो आपको शायद पता होगा, या फिर नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो टॉप किया है वो है पाकिस्तान। जो इंडिया का जो नंबर है वो आप बताइए कमेंट में, तो मैं आपको बताता हूँ। बता दिया होगा आपने, तो मैं आपको बता दूँ, ये छठा है। ठीक है, छठे नंबर पर जो पॉल्यूशन में आया है, प्रदूषण स्तर में भारत का स्थान जो वो छठा है। ठीक है, जो इसका एक्सप्लेन है, नवीनतम पर्यावरण रिपोर्टों के अनुसार PM 2.5 एग्रता के मामले में भारतीय दुनिया का छठा सबसे प्रदूषित देश माना गया है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में लुनी वो सबसे प्रदूषित सिटी माना गया है भारत में। ठीक है, तो होपफुली इस वीडियो में आपको आशा करता हूँ अच्छी नॉलेज मिली होगी, और ये करंट अफेयर्स में हमने कंप्लीट की, MCQ और वन लाइनर और डिटेल में आपको हमने ये कराई। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, और आपको इसका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और बस इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।